नमस्कार साथियों, मैं सुशील सिंह क्रिसमस दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। विश्व के लगभग 100 देशों में क्रिसमस का त्यौहार आज बड़े उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। ठीक उसी तरह जैसे हिंदू का पर्व होली, दशहरा, दीपावली, मुस्लिम का पर्व ईद, बकरीद, मोहर्रम, सिख का पर्व गुरु नानक जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाया जाता है। उसी तरह क्रिश्चियन का पर्व क्रिसमस जयंती बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अनेक देशों में इस दिन राजकीय अवकाश घोषित किया जाता है तथा सभी ईसाई जन बहुत तरह के पकवानों के साथ उत्सव का आयोजन करते हैं। इस मंजिल तक पहुंचने में इस पर्व को लंबा समय लगा है और उसे अनेक बाधाओं से जूझना पड़ा है। पिछले लगभग 1.5 शताब्दी से ही क्रिसमस का पर्व अपने वर्तमान रूप में आयोजित होने लगा है। सामान्यतः 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म दिवस मनाया जाता है और उसी रूप में क्रिसमस का आयोजन होता है, परंतु प्रारंभ में स्वयं धर्माधिकारी भी इस रूप में इस दिन को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं थे। यह वास्तव में रोमन जाति के एक त्योहार का दिन था जिसमें सूर्य देवता की आराधना की जाती थी। यह माना जाता था कि इसी दिन सूर्य का जन्म हुआ। उन दिनों सूर्य उपासना रोमन सम्राटों का राजकीय धर्म हुआ करता था। बाद में जब ईसाई धर्म का प्रचार हुआ तो कुछ लोग ईसा को सूर्य देवता का अवतार मानकर इसी दिन उनका भी पूजन करने लगे, मगर इसे उन दिनों मान्यता नहीं मिल पाई। प्रारंभ में तो ईसाइयों में इस प्रकार के किसी पर्व का सार्वजनिक आयोजन होता ही नहीं था। 4वीं शताब्दी में उपासना पद्धति पर चर्चा शुरू हुई और पुरानी लिखित सामग्री के आधार पर उसे तैयार किया गया। 360 ईस्वी के आसपास रोम के एक चर्च में ईसा मसीह के जन्म दिवस का प्रथम समारोह आयोजित किया गया, जिसमें स्वयं पोप ने भी भाग लिया, मगर इसके बाद भी समारोह की तारीख के बारे में मतभेद बने रहे। यहूदी धर्मावलंबी गैलरियों में प्राचीन काल से ही 8 दिवसीय बसंतकालीन उत्सव मनाने की परंपरा थी। ईसाई धर्म के प्रचार के बाद इस उत्सव में गैलरियों अपने जानवरों के पहले बच्चे की ईसा के नाम पर बलिदान देने लगे और उन्हीं के नाम पर भोज का आयोजन करने लगे, मगर यह समारोह केवल गैलरियों तक सीमित था। उन दिनों कुछ अन्य समारोह भी आयोजित किए जाते थे जिनकी अवधि 30 नवंबर से 2 फरवरी के बीच में होती थी, जैसे नोर्समैन जाति का यूल पर्व और रोमन लोगों का सेटरनोलिया पर्व, जिसमें नौकरों को मालिक के रूप में आचरण करने की पूरी आज़ादी दी जाती थी। इन उत्सवों का ईसाई धर्म से उस समय तक कोई संबंध नहीं था। 3री शताब्दी में ईसा मसीह के जन्मदिन का समारोह करने पर गंभीरता से विचार किया जाने लगा, मगर अधिकांश धर्माधिकारियों ने उस समय उस चर्चा में भाग लेने से ही मना कर दिया। फिर ईसाई धर्म में विचार विमर्श हुआ और यह तय किया गया कि बसंत ऋतु का ही दिन इस समारोह के लिए तय किया जाए। इसके लिए पहले 28 मार्च और फिर 19 अप्रैल के दिन निर्धारित किए गए। बाद में इसे भी बदलकर 20 मई कर दिया गया। इस संदर्भ में 8 और 18 नवंबर की तारीखों के भी प्रस्ताव आए। लंबी बहस और विचार विमर्श के बाद 4वीं शताब्दी में रोमन चर्च तथा सरकार ने संयुक्त रूप से 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म दिवस घोषित कर दिया। इसके बावजूद इसे प्रचलन में आने में लंबा समय लगा। ईसा की जन्मभूमि यरूशलेम में इस तारीख को 5वीं शताब्दी के मध्य में स्वीकार किया गया। 13वीं शताब्दी में जब प्रोटेस्टेंट आंदोलन शुरू हुआ तो इस पर्व पर पुनः आलोचनात्मक दृष्टि डाली गई और यह महसूस किया गया कि उस पर पुराने पैगन धर्म का काफी प्रभाव शेष है। क्रिसमस कैरोल जैसे भक्ति गीतों के गाने का प्रतिबंध लगा दिया गया और 25 दिसंबर 1644 को इंग्लैंड में एक नया कानून बना, जिसके अंतर्गत 25 दिसंबर को उपवास दिवस घोषित कर दिया गया। क्रिसमस विरोधी यह आंदोलन अन्य देशों में भी फैला। अमेरिका में भी इसका प्रभाव हुआ। बोस्टन में तो 1690 में क्रिसमस के त्योहार को प्रतिबंधित ही कर दिया गया। 1836 में अमेरिका में क्रिसमस को कानूनी मान्यता मिली और 25 दिसंबर को
सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। इसे विश्व के अन्य देशों में भी इस पर्व को बल मिला। यूरोप के विभिन्न भागों में हंसी खुशी के विभिन्न अवसरों पर वृक्षों को पेड़ों को सजाने की प्राचीन परंपरा थी। जर्मनी में 24 दिसंबर को एक पर्व मनाया जाता था और उसी दिन एक रहस्यात्मक नाटक की खेला जाता था। अदन का वृक्ष संभव है इन परंपराओं ने क्रिसमस वृक्ष की विचारधारा को जन्म दिया हो। इस विचारधारा के साथ बाद में अनेक दंत कथाएं भी जुड़ गई। 1821 में इंग्लैंड की महारानी ने एक क्रिसमस वृक्ष बनवाकर बच्चों के साथ समारोह का आनंद उठाया था। उन्होंने ही इस वृक्ष में एक देव प्रतिमा रखने की परंपरा को जन्म दिया। बधाई के लिए पहला क्रिसमस कार्ड लंदन में 1844 में तैयार हुआ और उसके बाद क्रिसमस कार्ड देने की प्रथा 1870 तक संपूर्ण विश्व में फैल गई। जहां तक सांता क्लॉज का संबंध है, इसकी परंपरा क्रिसमस के साथ काफी बाद में जुड़ी। मध्य युग में संत निकोलस का जन्म 340 ईस्वी पूर्व का जन्म दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता था और यह मान्यता थी कि इस रात्रि को संत निकोलस बच्चों के लिए तरह तरह के उपहार लेकर आते हैं। यही संत निकोलस अमेरिकी बच्चों के लिए सांता क्लॉज बन गए और वहां से यह नाम संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय हो गया। हमारा ऑडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत प्रेम पूर्वक धन्यवाद।